संगीत पापियों कान जख्मी सिपाही और डाकू जब्बर। वाह रे वाह भगवान, वाह रे भगवान। और आज के बाद अगर ऐसी गलती की, अरे संत महात्माओं का सम्मान करो। सरकार सत्ता संत महात्माओं के हाथ में। आइए आइए प्रणाम। आने में थोड़ी देर हो गई, अब यह भी कहना पड़ेगा कि हथकड़ी खुलवाई जाए। हाथों से हथकड़ी खोल दो। क्षमा कर दो स्वामी जी। हमको जैसे ही मालूम हुआ कि ये सरफिरा अफसर हमने स्वामी जी को हथकड़ी पिला दिया। वो सामने हमारी लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी है। आइए पधारिए, चलते हैं। हमारे वस्त्र हमें दिए जाएं। सारे वस्त्र कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का। जल्दी जल्दी संत महात्माओं के वस्त्र उतरवा लेते हो तुम लोग। पागल हो गए हो। क्षमा कर दो, भी नया नया है स्वामी जी, आ जाएगा समझ में। आओ। पागल हो गए हो। इतना स्वामी जी को प्रणालित किया है तुमने। क्षमा कर दो स्वामी जी। अरे राम राम राम, स्वामी जी की कंठ मालाएं ले लिया। क्षमा कर दो। और सुनो, यही दरोगा, आज के बाद अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो पूरा का पूरा स्टाफ सस्पेंड कर देंगे। अंडरस्टैंड? ऐसे खड़े खड़े सलामे मारते रहोगे सारे जिंदगी भर। सर्वनाश होगा तेरा, देखा जाएगा। सर्वनाश देखा जाएगा। खबरदार, बड़ी मुश्किल से इतना खतरनाक मुलजिम हाथ आया और बड़ी आसानी से हम लोगों को छोड़ना पड़ा। हमने अपने दिल के अंदर यही सोचा था कि दाता गुरु को कानून से सजा दिलवा कर, और जो भोली भाली जनता है, इनकी आंखों में जो पर्दा पड़ा हुआ है, इनकी आंखों से पर्दे को हटा दूंगा। लेकिन हम लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये बीच में नेता लोग आ जाते हैं और हम लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अरे यही तो रोना है हमारे भारत देश का। ये भारत देश की जनता सिर्फ दो ही लोगों पे हंसती है, या तो हिजड़ों पे, या तो हम जैसे पुलिस वालों पे। ना ही वो कुछ कर सकते हैं और ना ही हम और आप कुछ कर सकते हैं। अरे देखा नहीं कैसे दाता गुरु के मंत्री तलवे चाट रहा था। चाट दो, कोई बात नहीं। किसी ना किसी दिन दाता गुरु कानून के शिकंजे में फंसेगा, जरूर फंसेगा सर। ये लोग हमदर्द रख देना और तुम लोग थाने की देखभाल करो। 2 दिन के लिए मैं अपने गांव जा रहा हूं, अपनी बीबी और अपनी बहन से मुलाकात करेंगे। चल हमरी कैप लो। आइए स्वागतम स्वामी जी। शांति शांति। नहीं मंत्री, शांति नहीं। अरे समझा दिया है साले। नहीं, उस हराम जादे ने स्वामी दाता गुरु के हाथों में हथकड़ी पिलाया है। अरे कहो तो ससुरे का ट्रांसफर करवा दे। ट्रांसफर नहीं उसका मुझे चाहिए, हमें इंस्पेक्टर अमन की बर्बादी चाहिए। बर्बादी, अगर उसकी मंत्री बर्बादी नहीं हुई तो ऐसा तेरी कुर्सी में नहीं स्वामी जी, ऐसा लात मारे
के तेरी कुर्सी में जिंदगी भर जमीन पर लुढ़कता न ये हमारी सत्ता सरकार तो सब आप ही के बदौलत चलती है स्वामी जी, लेकिन क्रोध इंसान को अंधा कर देता है। गुस्से में होश नहीं बल्कि जोश के साथ सब कुछ गवा देते हैं। हमें अमन की बर्बादी चाहिए मंत्री। तुम उस अफसर की बर्बादी चाहते हो ना? अरे हम जैसे नेता अपनी राजनीति खोपड़ी से चलते हैं, है उपाय। कल हमारे भारत देश का पावन पर्व 15 अगस्त का दिन है ना, और विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल ने हमें झंडारोहण करने के लिए बुलाया है। हम वहां झंडारोहण करने के लिए जा रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम वहां ड्यूटी उसी अफसर अमन की लगवाएंगे। और जब हम कॉलेज में बच्चों को संबोधित करेंगे, तुम वहां पर ऐसा बम धमाका करो, कम से कम 500 मासूम बच्चे मारे जाएं, कुछ पुलिस के जवान शहीद होंगे, कुछ पब्लिक के लोग मारे जाएंगे, बहुत बड़ा हंगामा होगा, पब्लिक इशू बन जाएगा। इसका जवाब उस अफसर अमन को देना होगा। जब साला जवाब नहीं दे पाएगा, हम उसे देशद्रोही साबित कर देंगे। या तो उम्र कैद या तो साला फांसी की सजा पाएगा। लेकिन मंत्री जी, उस बालिका इंटर कॉलेज में इंस्पेक्टर अमन की ड्यूटी लगाएगा कौन? ये काम हमारा दोस्त खुराना करेगा। जगनू, फौरन एसीपी खुराना का फोन लगाओ। हेलो, हाँ एसपी साहब नमस्कार। आपको मंत्री जी अपने बंगले पे बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ साहब, आ रहे हैं। वेल डन खुराना। कहिए, आपने हमें क्या किया? आपने फोन पे हमें बताया कि आपके कहने से भी उस अफसर ने स्वामी जी को नहीं छोड़ा। अरे उसकी वजह से हमें थाने जाना पड़ा है। स्वामी जी के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। स्वामी जी उस अफसर को बर्बाद होता देखना चाहते हैं, और हमने उसे बर्बाद करने के लिए एक प्लान बनाया है। कल हमारे भारत देश का पावन पर्व 15 अगस्त का दिन है। हम विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम वहां ड्यूटी उसी अफसर अमन की लगाओगे, और ये हमारे स्वामी जी कॉलेज में ऐसा बम धमाका करेंगे, मासूम बच्चे मारे जाएंगे, तुम्हारे पुलिस के जवान शहीद होंगे, कुछ पब्लिक के लोग मरेंगे, बहुत बड़ा हंगामा होगा। इसका जवाब उस अफसर को देना होगा। जब जवाब नहीं दे पाएगा, हम साले को देशद्रोही साबित कर देंगे। या तो उम्र कैद या तो फांसी की सजा पाएगा। अरे खुराना, ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारी मैया चोद रहे हैं। तुम हमारे दोस्त होकर गालियां देने का बहुत शौक है साले। तेरी बातें हमने सभी रिकॉर्ड कर लिया है। तू इस हमारे कैमरे के अंदर बंद हो गया है। क्यों मजाक कर रहे हो? 1 मिनट में अब तुम्हारी माँ चुट जाएगी भौसड़ी अरे खुराना, पागल हो गए हो? तुम नहीं जानते हो, तुम्हें तो जब चाहे जनता कुर्सी के नीचे फेंकते हैं, औकात भूल गए हो। खुराना, तुम समझते हो क्या कहते हो? मैं इस देश का एक जिम्मेदार इंसान हूँ। मैं अपनी देश के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं। खुराना ठहरो बाबा, ठहरो यार। तुम नहीं जानते हो, अरे आज बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, करोड़ों की दौलत और कई प्लाट जो ये तुमने खरीद रखा है, ये सब तुम्हें देश की गद्दारी करने की वजह से मिला है। ये भी कह रहा हूं, ये भी रिकॉर्ड कर लो। खुराना, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? स्वामी दाता गुरु चोट लगाओ। 10 लाख पूरे 20
लाख रुपए। 20 लाख डिलीट कर देना। ठहरो ठहरो मंत्री जी, अरे 20 लाख रुपए के लिए एक बम ब्लास्ट क्या, अरे मैं 4 बम ब्लास्ट करवा दूंगा। बेल डन खुराना। अब हमें कहने का तात्पर्य आप उस साले ऑफिसर अमन से बदला लेना चाहते हैं। फिक्र मत करो, उस कॉलेज के अंदर ड्यूटी उसकी मैं लगाऊंगा। जब हम जनता को संबोधित करेंगे, बच्चों को, स्वामी जी का खास आदमी बम के साथ आएगा और उसकी एंट्री मैं करवाऊंगा। लेकिन वो जो बम है ना, हमारी मंच से थोड़ा दूरी पे लगवाना। ऐसा ना हो कि जनता को संबोधित करते करते हमारे चिथड़े उड़ जाए। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें किसी बात का खतरा वहां पर नहीं होगा। बेल डन खुराना। अगली मुलाकात कल हमारी 10 बजे होगी। एक वीडियो हमारे पास भी है, इतना याद रखना। हम तो तुम्हारी मैया जब चाहेंगे नहीं 20 लाख वाली बात इसमें तुम हमें कुछ नहीं कर पाओगे। तुम यार हमारे लगोटिया यार हो, मजाक करने की आदत नहीं गई। जाओ खुराना जाओ। इसमें रिकॉर्ड हो गई। अब जब चाहे तब भोसड़ी वाले को फंसा दो। ऐसा एक बात है मंत्री, स्वामी जी, हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। ये शेपी जरा साला मादर चोट टाइप का ये है। साला इतना रिश्वतखोर है, आधी संपत्ति हमारा हड़प गया है। खैर कोई बात नहीं मंत्री, हमरे काम तो आया। 20 काम आया। लाख रुपया ही सही। एक बात याद रखो स्वामी जी, हम झंडारोहण करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा बम तैयार करो, उन मासूम बच्चों के चिथड़े पूरे कॉलेज में होने चाहिए। और उनके चित्रों को देखकर विजयपुर की जनता के रहम से कलेजा तभी तो साले को हम देशद्रोही साबित करेंगे। बड़ा बड़ा पैगाम जय हो। कल्याण हो। इंस्पेक्टर अमन, मैं तेरे साथ साथ तेरे परिवार को भी बर्बाद। हम तो डराए गए, हम कहते रहे एसपी हमको फंसाई दे। हम गरीब आदमी, हमारे बहुत जल्दी बुआ छूट जाते हैं। आइए आप लोग शांति का दान दें, हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर अमन की धर्मपत्नी जिनका नाम है कंचन और कंचन की ननद जिसका नाम है गुड़िया। आप लोगों के सामने ननद भाभी दोनों आती हैं और देखिए क्या बातचीत करती हैं। आप लोग मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। मेरा इनाम कंचन है और मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अमन है। आज जितना समय हो गया है, अभी तक मेरी ननद गुड़िया लगता है कॉलेज को आज जाएगी या नहीं जाएगी। आवाज लगाती हूँ, अरे गुड़िया, ए गुड़िया, अरे गुड़िया। भाभी नमस्ते। नमस्ते। आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। उसमें इसलिए नहीं, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। कॉलेज में इसलिए आपके पास आई हूँ मैं। चल मेरे साथ में, अरे यही यारी जो, इसलिए आपके पास आई हूँ। क्या कहा भाभी, क्या? हमारी कॉलेज में 15 अगस्त का बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन गुड़िया, हाँ। पहले तो मेरी बात सुनो। सुनाइए। तो काम घर का और पूरा सारा पड़ा, इसलिए साथ तेरे न जा पाऊंगी। और आज ही आने वाले हैं भैया तेरे। आज भैया नहीं आ रहे हैं। आज ही आने वाले हैं भैया तेरे, इसलिए साथ तेरे मचा पाऊंगी।
गुड़िया, तुम्हें नहीं मालूम आज तुम्हारे भैया आने वाले हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो उससे नाराज हो जाएंगे ना। भैया को आने में मुझे बहुत शिकायत करनी। अरे भैया गुड़िया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कंचन अरे आप आ गए। खुश रहो। गुड़िया तू तो हमसे भी ऊंची होती जा रही है। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? अच्छी चल रही ना। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि दिन रात तो हद से ज्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। पढ़ लिख कर कोई होनहार इंसान बन जा, कोई सरकारी अफसर बन जा, ताकि हमारा अपनी भाभी माँ का नाम रोशन करे। स्वामी मैं अपनी गुड़िया को इतना पढ़ाऊंगी, पढ़ा लिखा करके इसे डॉक्टर बनाऊंगी। जिस तरीके से आप इस देश की सेवा कर रहे हैं उसी तरीके से मेरी गुड़िया जनता की सेवा करेगी। कंचन हाँ तेरी सोच तो हमसे कई गुना आगे है। क्यों नहीं? लेकिन गुड़िया आज 6 महीने बाद घर को आया हूँ और तेरे हाथों की चाय पीने को तरस गया हूँ। चाय गरम गरम एक फर्स्ट क्लास हमारे लिए चाय बना कर लाओ। बस इतनी सी बात तो मैं यूं गई यूं अरे मैं तुमसे बात आज 6 महीने बाद आया हूँ, तुम दूर दूर भाग रहे हो। क्या वहां तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? अरे पगली, याद आती है उनकी जो अपनों से दूर होते हैं। तू तो हमेशा हमारे दिल में रहती है। मैं तुम्हारे दिल तेरी में रहती हूँ। तस्वीर दिन रात देखा करता हूँ। जब ड्यूटी से घर आते हो तब तो बहुत मक्खन लगाते हो। मक्खन और क्या जानते हो, ये तुम्हारी वर्दी हमारे लिए एक सौतन बन गई है। हमारी वर्दी सौतन बन गई। और क्या? क्यों? मैं अपनी माता और बहनों से कहती हूँ शादी किसी से कर लेना, लेकिन कभी पुलिस वाले शादी मत करना। हर एक माता बहनों से चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ किसी से भी शादी कर लेना, एक पुलिस वाले से शादी नहीं करना है। और क्या? इतनी घटना है। लेकिन जरा आहिस्ता बोलो, अगर पड़ोस लोग के सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब अमन घर आते हैं तो दोनों में खटापटी होने लगती। जब अपनी औरत को नहीं संभाल पाते तो जनता को क्या संभालेंगे? हैं? जानते हो, हाँ। अरे गुड़िया तो कॉलेज चली जाती है और आप ड्यूटी चले जाते हो, मैं घर पे अकेली बोर रही हूँ। अरे पगली, आज तेरी सारी मुश्किलें बता दूं? कैसे? इधर आओ। क्या है? बता दूं कैसे? भाई गुड़िया जाएगी। अरे गुड़िया जाएगी। गुड़िया नहीं आई, गुड़िया समझने लायक हो गई। मेरा प्यारो है, मर जाएंगे तभी कंचन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पक्का? पक्का। ए, और मेरा प्यार वो है। हाय हाय। और मेरा प्यार वो है क्या है? जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिले मुझको जन्नत, वो जन्नत के बदले। मिले मुझको जन्नत, वो जन्नत के बदले। खुदा से मेरी बात तुझे मान।
हमेशा हकीकत रहेगी कभी भी नहीं के भाषा। इधर आओ सेवक, घुमा तो 50 भैया पर पूरे हो गए, हम कहाँ थे बोल दी। बदलता रहेगा नई जिंदगी के तराने बनेंगे, मिटाने नहीं मोहब्बत हम। आ लो जाके ब्रेस रंडा, ये 10 रुपए इनाम दे रहे, प्याज चपक के मोहब्बत हमारी मिटाने की सौ बहाने बनेंगे, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, हकीकत हाय हकीकत रहेगी कभी भी नहीं के फसाने। फिर आगे ब्रेस रंडा, ये 10 रुपए इनाम दे रहे, चपक के झमक के प्यार करो।